हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 52 क्लासें कम्प्लीटली देख ली थी। आज हमारी जो क्लास है वो है 53 नंबर की। ठीक है, जिसने वो क्लास ना देखी हो पिछली तो आप आराम से देख लीजिएगा। सारी सीरीज़ वाइज दी हैं। ठीक है, सारी हम टॉपिक वाइज ही करवा रहे हैं। हाँ, चलिए, तो 52 कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी 53 क्लास है। और कल की जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम थी। यहाँ से सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के पास स्लो आ रही थी आवाज़। लेकिन अगर हेडफोन लगाकर देखा जाए या फिर लीड लगाकर देखा जाए तो वो सही आ रही थी आवाज़, उसमें सुनाई दे रहा था। लेकिन नॉर्मली अगर खोल कर देख रहे थे तो आवाज़ नहीं आ रही थी। ये रियलिटी है। हाँ, तो उसमें परेशान नहीं होइए, हेडफोन लगाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज हमें ग्राफिक कला पढ़ना है। ये 2 क्लासें इसकी कंप्लीट हो गई हैं इस चैप्टर की। तो आज हमें 53 नंबर की क्लास पढ़नी है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर अपनी। ठीक है, हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी को जोड़ लीजिए जल्दी से, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें। सभी लोग आया करिए। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए, जो अपनी क्लास होती है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होती है। ठीक है, एक सुबह 8 बजे होती है और एक शाम में 7 बजे होती है। चलिए फिर अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, धीरे धीरे से जैसे आप लोग आते हैं, आराम आराम से। स्क्रीन पर दिया है पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग अम्ल का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रेस में होता है? लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन, एचिंग, ऑफसेट। बताइए किस में होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल का प्रयोग? सभी लोग करिए, सभी टाइम से आया करें सभी लोग। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर? स्ट्रॉन्ग अम्ल का प्रयोग किस प्रिंटिंग प्रेस में होता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है उसका प्रयोग किस में करते हैं? एचिंग में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुमेल करने को दिया गया है। बताइए इसका सुमेल क्या होता है? रोटरी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ग्रेवर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन। क्या होता है राइट आंसर? करिए मिलान सभी। सभी करिए, सभी। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होता है। तो जो रोटरी प्रिंटिंग है इसका मिलान किससे? रिचर्ड मॉर्स से। फिर आता है ऑफसेट प्रिंटिंग की, तो ये प्लेनोग्राफिक में होता है। और जो ग्रेवर प्रिंटिंग है ये इटैग्लियो। और सिल्क स्क्रीन जो है ये स्क्वीजी। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रोटरी प्रिंटिंग रिचर्ड मार्श, ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेनोग्राफिक, ग्रेवर प्रिंटिंग इटैग्लियो, सिल्क स्क्रीन स्क्वीजी। ठीक है, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुमेल पूछ रहा है, तो इसका बताना है आप सभी को। बताइए, वुड ब्लॉक, मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस, एचिंग। क्या होता है राइट आंसर इसका? सुमेल करना है। आवाज़ आ रही है? आज तो नहीं हो रही कोई किसी को प्रॉब्लम? चलिए बताइए आंसर क्या होता है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए।
जो वुड ब्लॉक है ये 220 एडी, और जो दिया है मूवेबल टाइप ये है 1450, और प्रिंटिंग प्रेस 1440 ही है। एचिंग ये भी 1515 ही है। ठीक है, तो वुड ब्लॉक 220 एडी, मूवेबल टाइप 1450, प्रिंटिंग प्रेस 1440, एचिंग 1515। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। सही क्रम लगाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं इसको, तो सभी से बन जाएगा। बताइए, इनका एचिंग प्रिंटकर्ताओं को उनके जन्म के अनुसार लगाना है। सही, ठीक है, जन्म के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइए, रेम्ब्रा, गोया, एडवर्ड हूपर और जेम्स एंसर, ये चार हैं। इन चारों को जन्म के अनुसार लगाना है। जब हम सुबह थ्योरी पढ़ाते हैं तो हम जन्म मृत्यु सब कुछ पढ़ाते थे, है ना। हालांकि अभी हमने ये वाले कलाकार नहीं स्टार्ट किए हैं, लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक जितने कलाकार करवाए हैं लगभग सभी के जन्म, मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनकी गुरु और जितना भी उनसे रिलेटेड होता था सब कुछ हम करवाते थे। जिसने ना पढ़ी हो तो नीचे थ्योरी वाली प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से सभी कलाकार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये है रेम्ब्रा, फिर आता है गोया, फिर आते हैं जेम्स एंसर, फिर आते हैं हूपर। तो रेम्ब्रा, गोया, एंसर, हूपर, रेम्ब्रा, गोया, एंसर, हूपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रेम्ब्रा का जन्म स्थान कौन है? नीदरलैंड है, 1606 में। फ्रांसिस्को गोया कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, मतलब स्पेन में जन्म हुआ है, और 1746 इनका जन्म है। जेम्स एंसर बेल्जियम में 1860 में होता है जन्म। एडवर्ड हूपर अमेरिका में 1882 में। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक बार क्रम लगाने को पूछा गया है। सेरीग्राफी प्रक्रिया में उपयोग के सही क्रम का चयन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्रम आ रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल, प्रिंटिंग टेबल, स्क्वीज, इन चारों का क्रम बताना है। कैसे लगेगा? सेरीग्राफी प्रक्रिया में पूछा है, बताइए बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है फ्रेम, फिर आता है एक्सपोजिंग टेबल, फिर आता है प्रिंटिंग टेबल, फिर आता है स्क्वीज। ठीक है, पहले फ्रेम आता है, फिर एक्सपोजिंग आता है, फिर प्रिंटिंग टेबल आता है, फिर स्क्वीज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कास्ट छापा छपाई मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहली बार कहाँ देखी गई थी? अमेरिका में, भारत में, चीन में, जापान में, या फिर अपने घर में? कहाँ पर देखी गई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? कभी कभी हिंदी भी लिख के दे देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। कास्ट छापा छपाई बताइए। सभी करिए, सभी, और संख्या बढ़ाया करिए अपनी, बहुत स्लो रहते हैं आप लोग। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये है चाइना। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ देखी गई? चीन में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1556 भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष क्या हुआ था? बंगाल स्कूल की स्थापना, भारत में समकालीन छापा कला आई थी, या फिर ललित कला महाविद्यालय खोला गया, या फिर समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर थी। क्या होता है राइट आंसर? बताइए सभी, आंसर करेक्ट क्या होता है? सभी को बताना है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी सही होता है क्योंकि यहाँ पर समकालीन छापा कला आई थी। कहाँ? भारत में। ठीक है, कब? 1556 में।
तो भारत में समकालीन छापा कला कब आई थी? 1556 में। आगे, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की थी? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की थी? बताना है। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है, ये राजा रवि वर्मा जो थे, ये इन्होंने यांत्रिक छापा कला की स्टार्टिंग की थी। कहाँ पर? अपने भारत में। ठीक है, किसने? राजा रवि वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। जेपीईजी क्या है? फाइल फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर का टूल, कलर फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट। जेपीईजी क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? जेपीईजी राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ये है फाइल फॉर्मेट। क्या है? जेपीईजी जो होता है वो क्या होता है? ये फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, आगे, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ल्ड, पेज मेकर, MS पावर पॉइंट, कॉरेल ड्रा। ग्राफिक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है कौन सा होता है? बताइए सभी को। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, ये है कोरेल ड्रा। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन डी, कोरेल ड्रा। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फाइल सीट का उपयोग किसमें किया जाता है? डाई प्रिंटिंग, स्टाम्पिंग, थर्मो प्रिंटिंग, ब्लाइंड एम्बॉसिंग। किसमें होता है फाइल सीट का प्रयोग? बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं किसमें होता है? स्टाम्पिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे दिया गया है, पुस्तक निर्माण में शुद्धि पत्र का उपयोग किया जाता है। टाइप सेटिंग में त्रुटि ठीक करने के लिए, पुस्तक में प्रथम पृष्ठ के लिए, पुस्तक में सेकंड पृष्ठ के लिए, मुद्रण में त्रुटि ठीक करने के लिए। बताइए किसके लिए होता है उपयोग? शुद्धि पत्र का उपयोग पूछा है। बताइए सभी आंसर। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रण में जो त्रुटि हो जाती है उसी को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये है शुद्धि पत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, इनका क्रम बताना है। आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी में रंग योजना का सही अनुक्रम बताना है। मैजेंडा, सियान, पीला, काला। बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है? बताइए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सही होता है सियान, फिर मैजेंडा, फिर पीला, फिर काला। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन, पूछ रहा है उत्कीर्णन या इनग्रेविंग में ड्राई पॉइंट क्या होता है? यह कठोर धातु की सतह पर रैखिक एनग्रेविंग है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रिंटिंग के लिए चूर्ण या पाउडर का उपयोग किया जाता है, या कोई नहीं। क्या होता है राइट आंसर? एनग्रेविंग में ड्राई पॉइंट क्या होता है? बताइए। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
जिसने जिसने ए दिया है उसका सही है। यह कठोर धातु की सतह पर रैखिक इनग्रेविंग होता है। ठीक है, आगे। मुद्रित पुस्तक में शब्दावली क्या कहलाती है? निदर्श चित्र सूची, तकनीकी शब्दों की सूची, छायाचित्रों या फोटो की सूची, सारणी सूची। क्या होता है राइट आंसर? आवाज़ आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? करिए सभी। हाँ, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये है तकनीकी शब्दों की सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत में समसामयिक छायाचित्र का कार्य आरंभ हुआ था? 1556, 1570, 1630, 1910। क्या होता है? बताइए सभी। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये है 1556। अभी हमने ऊपर देखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है? लस्ट फॉर फायर, द विंसी कोड, भागवतम, कंपेंडियो स्पिरिचुअल थापीठ। बताइए क्या होता है? बताइए सभी। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है अपना ऑप्शन नंबर डी, ये है कंपेंडियो स्पिरिचुअल द विट। किसकी है ये? गोवा में प्रिंट की सबसे पुरानी संकलन ये सामग्री है। किसकी है ये? गोवा में। ठीक है, आगे। भारत में इंटैग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी? भारत में पूछी है। रविंद्रनाथ टैगोर, सोमनाथ बार्थोलोमियो और क्रॉमफोर्ड। बताइए। क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये है बार्थोलोमियो। ठीक है, इंटैग्लियो प्रिंटिंग की किसने की है? बार्थोलोमियो ने। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम पूछा है। टॉटर बॉल पेन, रीड पेन, टेक्निकल पेन, मैपिंग पेन। क्या होता है राइट आंसर? कैलीग्राफी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम पूछा है। बताओ। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये है रीड पेन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं रीड पेन। ठीक है, आगे। इसको सुमेलित करना है उसकी आविष्कार की तिथियों के अनुसार। बताइए क्या होता है राइट आंसर? मिलाइए। 105, 1906, 1380, 1513। इनको मिलाकर बताना है किस हिसाब से मिलेगा। बताइए। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होता है। देखते हैं 105 एडी में क्या हुआ था। कागज़ का आविष्कार होता है। फिर होता है जो 1906 एडी है, इसमें ऑफसेट का प्रयोग। आगे 1380 में कास्ट चित्र होता है। फिर 1513 में ये एचिंग होता है। ठीक है, तो ये चारों देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से रट लीजिए इनको। 105 में कागज़, 1906 में ऑफसेट, 1380 में कास्ट चित्र, 1513 में एचिंग अम्लांकन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। स्लो हो रहा है क्या ज़्यादा? तो करें फास्ट। चलिए मिलान करना है, इसमें भी बताना है आंसर आपको। ल्यूमेर ब्रदर्स
मोशन ब्लर्स, मोन्टाज, स्टॉप मोशन, इनको मिलान करके बताना है। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। तो ल्यूमियर ब्रदर्स जो है ये सिनेमा से संबंधित हैं, और मोशन ब्लर्स जो हैं ये कंप्यूटर के उपकरण से संबंधित है, और मोन्टाज जो है ये दृश्य संपादन है, और स्टॉप मोशन जो होता है ये एनिमेशन में आता है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ल्यूमियर ब्रदर्स, सिनेमा, मोशन ब्लर्स कंप्यूटर उपकरण, मोन्टाज दृश्य संपादन, स्टॉप मोशन एनिमेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल से दिमाग में सेट करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो तो सीधे सीधे छपने वाले हैं ही, और साथ में जो हम थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन करवाते हैं वो बिल्कुल से रामबाण सीरीज है अपनी। उस सीरीज को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो पूरा एक तरह से अमृत है। अमृत, बिल्कुल से अमृत है। पी लीजिए, अमर हो जाइए और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताइए। ऐसी सीरीज है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होता है? 4 रंग प्रक्रिया में रंग प्रभाव का सही क्रम बताना है। पीला, मैजेंटा, सियान, काला। अभी ऊपर पढ़ा है, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से बन जाएगा। बताइए क्या होता है? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, पीला, फिर सियान, फिर मैजेंटा, फिर काला। ठीक है, आगे प्रभाव का है पूछा है इसने। आगे आगे आता है, इसमें भी सही क्रम बताना है। वुड कट, स्क्रीन प्रिंटिंग, वुड इनग्रेविंग, मेटल इनग्रेविंग। बताइए क्या होता है राइट आंसर? दिवाली आ रही है भाइयों, दिवाली। दिवाली में कुछ स्पेशल करें? बताइए, बढ़िया एकदम ललन टॉप टाइप की क्लास करें, बिल्कुल से धूम धड़ाका वाली दिवाली स्पेशल क्लास। ठीक है, चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी। पहले आता है वुड कट, फिर आता है वुड इनग्रेविंग, फिर आता है मेटल इनग्रेविंग, फिर आता है स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, तो पहले वुड कट, फिर इनग्रेविंग, फिर मेटल इनग्रेविंग, फिर आता है स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, ये होता है इसका क्रम। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्रिंट मेकिंग की किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं? लिनोकट, एचिंग, सेरीग्राफी, लिथोग्राफी। किस में होता है ऐसा? करो सभी, संख्या बढ़ाइए, संख्या बेटा, संख्या बढ़ाइए। सभी लोगों की रिप्लाई बढ़िया आती है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं। भले ही आप गलत दें या फिर सही दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर है, सबसे बड़ी बात है ना। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, लिथोग्राफी। आगे, भारत में किस वर्ष पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी? 1657 में, 1556, 59 या 1667। बताइए कब हुई थी पहली प्रेस? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। कब? 1556 में। आगे, पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को क्या कहते हैं? नो लीडिंग, सेट सॉलिड, ट्रैकिंग, कॉर्निंग। बताइए पंक्तियों के बीच कोई स्थान छोड़े बिना टाइप सेट को कहते हैं, क्या होता है? चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बी सही होता है, सेट सॉलिड।
क्या कहते हैं हम इसको? सेट सॉलिड बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप आकार की इकाई पॉइंट है जिसके 72 बिंदु लगभग बराबर होते हैं। बताइए। 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, क्या होता है? आंसर करेक्ट क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, 1 इंच। ठीक है, आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी, 1 इंच। आगे सुमेल करना है। बताइए, सुमेल कर दीजिए। मेल करने में तो माहिर हैं आप लोग, सच में। बताइए, मैश, प्लेटन, राउलेट, ब्रेयर, इनको मिलान करके देखना है तो क्या होता है राइट आंसर इसका? बताइए। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? सच में बहुत डर लगने लगा है कि पता नहीं कौन सी कब समस्या आ जाए। चलिए, आंसर क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। जो मैश है इसको मिलाया गया है सिल्क स्क्रीन से। प्लेटन है ये मशीन है, और जो राउलेट है ये प्रिंट मेकिंग है, और ब्रेयर जो है ये लीथो से। मैश सिल्क स्क्रीन, प्लेटन मशीन से, राउलेट प्रिंट मेकिंग, और ब्रेयर लीथो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण से क्वेश्चन दिया है। बताइए। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होता है। तर्क दे रहा है, अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षण होती है। बताइए क्या होता है? बताइए। चलिए, आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? कथन सही है, तर्क भी सही है। लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, सही है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर होते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है अन्य प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह संभव है क्योंकि तेल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है या प्रिंटिंग परस्पर विकर्षक होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आज क्वेश्चन छांट दिए हैं, पता है, बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच से अलग कर दिए हैं, इसलिए आपको नंबरिंग वाइज नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको हटा दिया है। किस निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री का ऐतिहासिक सही क्रम बताना है? वस्त्र, कागज, गत्ता, कांच, इनका क्रम बताना है, कैसे सही होता है प्रिंटिंग में। बताइए। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए, चलिए आंसर की बात करते हैं। अरे हाँ, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए सही होता है। पहले वस्त्र आता है, फिर कागज आता है, फिर गत्ता आता है, फिर कांच आता है। वस्त्र, फिर कागज, फिर गत्ता, फिर कांच। ठीक है, आगे। इनका कालक्रम पूछा है, कालक्रमानुसार सही लगाना है। पहले फोटोग्राफी, फिर सरफेस प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, इनका जो क्रम है वो बताना है। बताइए क्या होता है? सभी करिए, सभी। चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है सरफेस प्रिंटिंग, फिर आता है रिलीफ प्रिंटिंग, फिर आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर आता है फोटोग्राफी। तो पहले सरफेस प्रिंटिंग, फिर रिलीफ, फिर स्क्रीन, फिर फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रिंटिंग के अनुसार क्रम लगाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिथोग्राफी खोज है किसकी? अलायस सेनेफेडर की, जोहाने गुटनबर्ग की, या फिर ग्लिसनर या बेंजामिन वेस्ट की? बताइए क्या होता है राइट आंसर, क्या होता है? सभी को बताना है। फास्ट चलो, फास्ट, स्लो नहीं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? एलाइस सेनेफेडर की। ठीक है, तो क्या है? लिथोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध हैं? कास्ट मूर्ति कला, धातु को ढालने के लिए मतलब मेटल कास्टिंग, प्रस्तर उत्कीर्णन, नव मीडिया। किसके लिए मूर्तिकार राम छाटपार प्रसिद्ध हैं? बताइए सभी लोग। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ये है प्रस्तर उत्कीर्णन। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका सुमेल करना है। बताइए क्या होता है सुमेल करने पर? दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कागज, स्याही, फिल्म और टीवी, ब्रांड इमेज। क्या होता है राइट आंसर इसका? इनको मिलान करना है। मिलान करके बताइए सभी क्या होता है। चलिए, चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर, ऐसे देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। कागज जो है ये ग्रेन और स्याही है ये टैकिनेश, फिल्म और टीवी पूछा है तो ये आस्पेक्ट रेशियो, और ब्रांड इमेज जो है इसका संबंध होगा आगिलवी से। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज ग्रेन, स्याही ऑस्पेक्ट रेशियो, स्याही टैकिनेस, फिल्म और टीवी ऑस्पेक्ट रेशियो, और ब्रांड इमेज ओगिलवी। ठीक है, तो इनका मिलान हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिथोग्राफी में सही क्रम पूछा है। गाइडिंग, सरफेस क्लीनिंग, एप्लीकेशन ऑफ गम, ड्राइंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रम वाले हैं ना, पता है बहुत सारे क्रम वाले क्वेश्चन थे, हमने हटा दिए हैं। बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो ही हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं बन रहे कल बनने लगेंगे। ठीक है, हर चीज़ इंसान यहीं दुनिया में आकर ही सीखता है, पेट में नहीं सीखता है। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। जिसका गलत हो रहा है कोई टेंशन नहीं, आज गलत हो रहा है लेकिन कोशिश ये करना है कि कल हमारा जब भी सामने आए ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हो। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्राइडिंग, फिर एप्लीकेशन ऑफ गम, फिर आता है सरफेस क्लीनिंग, फिर आता है ड्राइंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। आगे चलते हैं। प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? बताइए, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या कास्टिक सोडा। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? बताइए क्या होता है राइट आंसर? आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, ये होता है नाइट्रिक एसिड। क्या होता है ऑप्शन ए? नाइट्रिक एसिड होता है। आगे देखिए, प्रिंट मेकिंग में एल्यूमिनियम प्लेट को किससे एचिंग करते हैं? ये करते हैं नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़े हैं आप आज देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे आता है निम्नलिखित में प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है? लिथोग्राफी और ऑफसेट का, ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट का, या सिल्क स्क्रीन और कोलोग्राफी का, या फिर लिनोकट और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का? किसका है बताइए सभी लोग। सभी को करना है बेटू, सभी लोगों को आंसर सही करना है सभी को।
और सभी लोगों को जोड़ लिया करिए। देखिए सभी लोग टाइम से आया करिए, बहुत बीच में आते हैं फिर बोलते हैं मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। टाइम से आया करिए भाई, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं आप लोग। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ए सही होता है। पहले आता है लिथोग्राफी और ऑफसेट जो है ये जल का एक सामान्य कारक है, ठीक है, प्रिंटिंग में। आगे पूछा जा रहा है सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटोसेंसिटिव बनाता है, बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, बताइए। सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटोसेंसिटिव बनाता है, बताइए। आज सब कुछ हो जाएगा आपका। हाँ चलिए। गदेली में सरसों नहीं उगी करती है तुरंत, ठीक है। जब आप 1 साल तक पढ़ेंगे लगातार तब जाकर आप एक दिन में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन ना पढ़ें और केवल एक दिन में पढ़कर एक दिन ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, ऐसा नहीं होता है। जब आप सालों पढ़ते हैं तब जाकर एक दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, मात्र 2 घंटे में, एक दिन भी नहीं 2 घंटे में। इसलिए तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पर एक दिन पढ़ लेंगे या 4 दिन पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने लगे तो हम भी लास्ट में ही पढ़ लें 2 घंटे, आराम से हो तो जाना है। डेली पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, अपने माइंड को सेटअप करेंगे, तभी जाकर हमारा कुछ हो पाएगा। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये फोटोसेंसिटिव बनाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है, कास्ट, धातु, रबड़, पत्थर, बताइए क्या होता है। क्या होता है राइट आंसर। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्या होता है ऑप्शन बी, धातु। आगे चलते हैं। स्टोरी बोर्ड 1930 के दशक में वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो में विकसित हुई, जो निम्नलिखित के रूप में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर थी। इलस्ट्रेटिव इमेजेस डिस्प्ले इन सीक्वेंस, मोशन पिक्चर, एनिमेशन, इंटरएक्टिव मीडिया सीक्वेंस, बताइए क्या होता है राइट आंसर। स्टोरी बोर्ड 1930 क्या होता है राइट आंसर, सभी बताइए। सभी लोग किया करिए भाई, जितने उपस्थित हैं सभी की उपस्थिति पता चलनी चाहिए कि हाँ सभी उपस्थित हैं। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, इलस्ट्रेटिव इमेजेस डिस्प्ले इन सीक्वेंस। क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विक्टोराइजेशन निम्नलिखित में से किस परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। आरजीबी से सीएमवाई के, रोस्टर ग्राफिक से वेक्टर ग्राफिक, कंटिन्यूअस टोन से हाफ टोन, हैंड ड्रॉन ड्राइविंग से डिजिटल एडिशन, बताइए क्या होता है राइट। नहीं तुम कर लो, ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बताइए क्या होता है राइट आंसर। ठीक है आ रहे हैं, रुको, बताइए क्या होता है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, रोस्टर ग्राफिक से वेक्टर ग्राफिक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आता है इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये किसके मध्य के अंकन होते हैं। 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम, की फ्रेम, बताइए क्या होता है। इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में क्या सहायक होते हैं, बताइए।
चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, ये होता है की फ्रेम में। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली, अब देखिएगा ना, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी कौन है? फैंटास्गोमरी, गॉन विद द विंड, थ्री लिटिल पिग्स, स्टीम बोट विले। क्या होता है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, गॉन विद द विंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। सुमेल करने को आ रहा है आंसर, सुमेल कर दीजिए आप लोग। सुमेल करने में तो आप बिल्कुल पंडित जी जैसे हैं, जैसे पंडित जी बढ़िया ओम क्या कहते हैं उसे, जब शादी करवाते हैं जो मंत्र वगैरह बोलते हैं ना, जैसे वो मेल करवाते हैं, वैसे ही आप लोग मेल करवा देते हैं किसी का भी किससे। हाँ चलिए, हंसी कर रहे हैं, सीरियस नहीं लेना। दोलक, छेनी, शान, वेक्टर, क्या होता है राइट आंसर इसका? सभी लोग फास्ट, स्लो नहीं बिल्कुल। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। जो दोलक है इसका संबंध प्रिंट मेकिंग से ही है, और छेनी जो है इसका लिथोग्राफ से है, शान जो है इसका मूर्तिकला से है, और जो वेक्टर है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से है। ठीक है, तो इसका मिलान ये है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, इनका सही क्रम बताना है। छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम चुनिए। स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, एचिंग, वुडकट। बताइए, इतने बार ये क्वेश्चन होगा ना कि बिल्कुल से छप जाएगा आपके दिमाग में। जो बिल्कुल से दिमाग से अच्छे से पढ़ेगा उसको बिल्कुल से रट जाएगा। बताइए, 2 से 3 बार तो हो ही गया ये वाला क्वेश्चन। बताइए क्या होता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। पहले स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, फिर लिथोग्राफी, और फिर एचिंग, फिर वुडकट। क्या पूछा है पहले ये तो देख लीजिए महाराजों। विपरीत क्रम, विपरीत बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। विपरीत क्रम पूछा है उसने, ये नहीं कि आप लोग उल्टा करके आ जाएं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है, विपरीत सही क्रम पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर कटिंग शब्द किससे संबंधित है? मूर्ति शिल्प, एचिंग, चित्रकला, वुडकट। किससे संबंधित है अंडर कटिंग शब्द? बताइए, 183 का क्वेश्चन क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, ये एचिंग से संबंधित है। जो अंडर कटिंग वर्ड है ये किससे संबंधित है? ये एचिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बर्र किस पर प्रभाव है? काष्ठ, धातु, कैनवास, पाषाण। बताइए, बर्र किस पर प्रभाव है? क्या होता है राइट? आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बी सही होता है, ये है धातु पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर मटक मटक के, धीमे धीमे ठुमका लगा के। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? चित्र है, म्यूरल है, वुडकट है, मूर्ति शिल्प है। बताइए, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है? आवाज़ आ रही है ना? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? स्क्रीन सही चल रही है? कहीं फंस तो नहीं रहा है कुछ? नोटिफिकेशन नहीं आया क्या आज किसी के में? अगर नहीं आया हो तो एक काम करिए, नीचे देखिए। अगर नहीं आया हो आज तो हम ये कह रहे हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे दी है मैंने टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दी है। आप वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे कि सारे मतलब जो लिंक होती हैं मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो
सभी को मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो फटाक से जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो आपको यहाँ से भी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, वुडकट, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, वुडकट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो तैयारी होती है ना, बिल्कुल फास्ट वे में, बिल्कुल भी कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, केवल पढ़ाई की बातें, केवल सिलेक्शन की बातें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप हैं ना तो यहाँ पर केवल पढ़ाई की ही बातें होती हैं, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं। नेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? काष्ठ कुंदा, उत्कीर्णन और प्लास्टिक खुरचना, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करना या पत्थर को काटना। बताइए क्या होता है राइट आंसर 195 का, बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑफसेट प्लेट को दानेदार करना। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिज़ाइन क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? आवृत्त भाग, फैब्रिक, ब्राउन फीते से ढका, अनावृत भाग। बताइए क्या होता है राइट आंसर। क्लास कैसी लग रही है? इंपॉर्टेंट लग रही है, नहीं लग रही है? लग रहा है कि क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में? बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्त भाग। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए, आवृत्त भाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनो एचिंग में कौन से द्रव का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है राइट आंसर 198 का, बताइए। चलो आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो ये नीचे भी दिया है बिल्कुल स्पष्ट, लिनो एचिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक द्रव का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे, मेसोटिंट और ड्राई पॉइंट में सर्वनिष्ठ घटक की पहचान करना है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फ्लैटनेस, ड्राइनेस। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, ये है सॉफ्टनेस, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कालक्रम लगाने को। छापा कला की क्रियाविधि में सही अनुक्रम लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छापा कला की क्रिया विधि में सही अनुक्रम बताना है। बताइए बेटू क्या होता है। हम बोलते हैं जो वो समझ में तो आता है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बीच बीच में फारसी बोल जाते हो। हाँ बताइए क्लास कैसी लग रही क्लास। कुछ बच्चों की रिप्लाई सच में बहुत गजब की आती है, जो टफ से टफ क्वेश्चन भी होता है ना, वो भी वो इतने आसानी से उसका आंसर दे देते हैं जैसे कि बिल्कुल से। हाँ चलिए शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है रेजिंग डस्ट, फिर आता है एसिड प्रूफ ग्राउंड, फिर आता है नाइट्रिक एसिड, फिर आता है प्रिंटिंग। तो क्या होता है? रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड, फिर होता है प्रिंटिंग, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, अच्छे से समझ लीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। टाइम्स रोमन व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला टाइपफेस है, यह किस वर्ग में पड़ता है? अंसियाल, सैरिफ, sans serif, स्क्रिप्ट। बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका, बताइए।
चलिए आंसर पे पढ़ते हैं। आंसर ऑप्शन बी सही होता है, सेरिफ। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी सेरिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ण श्यानता कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है? कैरोल समरस, पॉल लिंगरन, स्टैनले हैटर, विलियम ब्लैक। क्या होता है राइट आंसर? 206। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टैनले हैटर। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। बढ़ें आगे। चलिए, छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई थी? भारत, जापान, चीन, जर्मनी। कहाँ पर छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? छापा, ऑप्शन सी सही होता है, चीन में। चा के बाद छा आता है, बस याद रखिए, चीन, छापा। आगे, इसके बारे में लिखा है कुछ, पढ़ा दें क्या जल्दी से? नहीं पढ़ाएं? चलिए, पढ़ने के नाम से तो आप लोग इतना डरते हैं जैसे छोटे बच्चे। लिखा है, छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? यह चिकनाई है, यह सतह को नर्म बनाता है, यह पारदर्शक आधार उत्पन्न करता है, यह टॉश या स्याही का घटक है। अच्छा, पढ़ा दें? नहीं, अब नहीं पढ़ाना। बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर? छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? जब थ्योरी वाला सेक्शन करवाएंगे ना तो बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? परेशान मत होइए, अभी यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए। सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? सही होता है, इसका कारण ये होता है, यह टॉस मतलब स्याही का एक घटक होता है। यह किसका? स्याही का एक घटक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रम लगाने को। हमने केवल वही वाले क्रम लिए हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। दे रहा है, सही क्रम बताना है। आडियोग्राफ्स, हीरोग्लिप्स, रोमन अक्षर, चित्रलिपि या पिक्टोग्राफ, इनका सही क्रम बताना है। बताइए क्या होता है? बताइए। आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन सी। पहले आता है चित्रलिपि, फिर आता है आइडियोग्राफ्स, फिर आता है हीरोग्लिप्सिक्स, फिर आता है रोमन अक्षर। ठीक है, तो चित्रलिपि, ऑडियोग्राफ्स, हीरोग्लिप्स, फिर रोमन। ठीक है, समझ गए? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिन सर्वश्रेष्ठ, हाँ अब बताइए, जिन सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फीचर फिल्मों को अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो कौन है? कालक्रम के अनुसार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालक्रम ना याद रखिए, लेकिन किनको किनको अकादमी पुरस्कार मिले हैं ये याद कर लीजिए। ठीक है, कालक्रम भी जरूरी है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अकादमी पुरस्कार किस किस को मिला है, कौन कौन सी फीचर फिल्म है। करिए सभी, हम देखते हैं किसका सही होता है। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आप लोग मिलाना किसका किसका सही होता है, ठीक है? चलिए मिला लीजिए किसका सही होता है। देखिए, आपको याद रखना है एनिमेशन फिल्म फीचर फिल्म जो मिली है किसको किसको? श्रेक को मिला है, रैटाटुइल को मिला है, टॉय स्टोरी को मिला है, ब्रेव को मिला है। ठीक है, श्रेक को कब मिला है? 2002 में। स्ट्रेटर को कब मिला है? 2008 में। टॉय स्टोरी 2011 में, ब्रेव को 2013 में। 1 मिनट के लिए ये भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन ये भूल जाएंगे नहीं चलेगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए फीचर फिल्म अवार्ड किसको किसको मिला है अकादमी का? श्रेक, रैटाटुइल, टॉय स्टोरी, ब्रेव। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसको अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो कर लेंगे सभी। आगे बढ़े। चलिए, आगे आता है क्वेश्चन,
देखिए हमने अलग से ये क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन जो है ये हमने अलग से लिया था क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्गर किस सामग्री से बना होता है? पत्थर से, कास्ट से, कांसा, लौह। मुद्गर किससे बनता है बताइए, क्या होता है राइट आंसर? बंद कर दें कि क्लास? थक गए हैं आप लोग तो बंद कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे तो चला देंगे, कहेंगे तो बंद कर देंगे। क्या करना है, बंद कर दें? थक गए आप लोग? क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे क्या? बहुत स्लो चलने लगे आप लोग? फास्ट चलो भाई, फास्ट। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, कास्ट। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, कास्ट। आगे बढ़ते हैं। किस, अब सही दिख रहा है। किस आंदोलन ने 20वीं शताब्दी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया? दादाइज्म, बोहाउस, गनवाद, फाविज्म। क्या होता है राइट आंसर बताइए? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, घनवाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, घनवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉल्स बाइटिंग निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है? लिथोस्टेन, वुड ब्लॉक, सिल्क स्क्रीन, धातु की प्लेट। क्या होता है राइट आंसर बताइए? आंसर सही होता है, ये है धातु की प्लेट। ठीक है, फॉल्स बाइटिंग किसमें? धातु की प्लेट में। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ? अब भी ऊपर पढ़ा है, जब मिलान करने को दिया था ना तब पढ़ा है, बताइए। 1450, 1480, 1550, 1560। मूवेबल टाइप का आविष्कार। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, 1450 एडी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई? ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली। किसके द्वारा यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू हुई थी? चलो आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही होता है, ये है पुर्तगालियों के टाइम पे। ठीक है, कौन सी? यांत्रिक छपाई, पुर्तगाली। आगे, एक्वाटिंट डस्ट जिसे हम बुकनी बोलते हैं, ये बॉक्स का उपयोग निम्नलिखित में से क्या फैलाने के लिए किया जाता है? चूना पाउडर, फ्रेंच चॉक पाउडर, प्यूमिक स्टोन पाउडर, रेजिन धूल। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर ऑप्शन डी सही होता है, रेजिन धूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टुलूस लॉत्रेक। अरे ये टुलूस सब जगह अलग अलग नाम दे देते हैं सच में। टुलूस लॉत्रे है। ठीक है, फिर आता है एडगर डेगा, पियरे ऑगस्तु रेनिया। बताइए क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर सही होता है, यही है टुलूस लॉत्रेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं नाम कुछ देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं। बॉल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी, अम्लांकन, वुड कट, सिल्क स्क्रीन छपाई। क्या होता है राइट आंसर बताइए? अभी जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जब तक चलाने दीजिए, फिर इसके बाद हम थ्योरी करवा देंगे और फिर उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम उसके बाद अपने नोट्स से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, हाथ से लिखा हुआ होगा, बहुत अच्छे से हर एक एक पॉइंट क्लियर करवा देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है राइट आंसर?
इसीलिए हमने पहले ऐसे हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है कि अगर एग्ज़ाम की डेट आ भी जाए तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहें। बाकी थ्योरी बाद में हम करवाते ही रहेंगे, सुबह भी चल रही है और बाकी नोट्स हाँ नोट्स से तो पढ़ा ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑप्शन डी सही होता है, सिल्क स्क्रीन छपाई में। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे कितनी स्टाइल में डी लिखा था। चलिए, प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है? ट्रेसिंग पेपर, जिलोटिन पेपर, फ्रेंच ट्रांसफर पेपर, पोस्टर पेपर। बताइए क्या होता है राइट आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच ट्रांसफर पेपर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1450, 1665, 1556, 1630। क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी ऊपर में पढ़ा है। ऑप्शन सी सही होता है, ये है 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ? भारत में। आगे बताइए, वुड इनग्रेविंग और मेटल इनग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं इनको। ऑप्शन आपके सामने है, सभी करिए, सभी स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल। ऑप्शन बी सही होता है, रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं किसको? वुड इनग्रेविंग और मेटल इनग्रेविंग द्वारा जो छपाई होती है इनको क्या कहते हैं? रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किसके द्वारा फैलाते हैं? ब्रश से, प्लास्टिक के स्क्रैपर से, रोलर से, डैबर से, किससे फैलाते हैं? बताइए। लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किससे द्वारा फैलाते हैं? बता दीजिए बेटा लोग, क्या होता है राइट आंसर? बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। आंसर ए सही होता है, ब्रश से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। आगे, सिरेमिक क्या है? सीमेंट का मिश्रण है, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है, प्रस्तर चूर्ण है, या फिर प्लास्टर का मिश्रण है? किसका है, क्या है? सिरेमिक व्हाट इज। हमारी इंग्लिश देख रहे हैं कितनी अच्छी है, हम पहले बोल रहे हैं सिरेमिक व्हाट इज। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन बी, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का जो पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है सिरेमिक। ठीक है, अच्छा हमें ये बताइए, टेराकोटा जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है? किस राज्य को मिला है और राज्य में भी कौन से जिले को मिला है? बताइए, सुमेल करना है इसको। बताइए आंसर क्या होता है। टेराकोटा का जीआई टैग पूछा है हमने, किस राज्य को मिला है और राज्य में भी कौन सा जिला? तेल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, काष्ठ उत्कीर्णन, सिल्क स्क्रीन। क्या होता है राइट आंसर इसका? बताइए। 1 घंटे हो गए पूरे, थक गए हैं क्या आप लोग? आपके माथे की सिलवटें तो बता रही हैं थक गए हैं। चलिए आंसर बताइए। तैल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, काष्ठ उत्कीर्णन, सिल्क स्क्रीन। बस थोड़ी सी और 2-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थक गए आप लोग, दिख रहा है हमें। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होता है। तैल मुद्रण जो है ये है प्लेनोग्राफी से संबंधित, और धातु उत्कीर्णन को कहते हैं हम इंटेग्लियो प्रिंटिंग, और काष्ठ उत्कीर्णन में जो होता है वो होता है रिलीफ प्रिंटिंग, और सिल्क स्क्रीन में होता है स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रट लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में छपने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, समझे? इसलिए ना इसको बिल्कुल से रट लीजिए। तैल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन और काष्ठ उत्कीर्णन, सिल्क स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं। तैल मुद्रण प्लेनोग्राफी, धातु उत्कीर्णन इंटेग्लियो प्रिंटिंग, काष्ठ उत्कीर्णन रिलीफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बोल दिया है। आगे फिर से सुमेल करना है। बताइए पंडित जी लोग,
जल्दी से मिलान करिए इनका, शादी करवाइए इनकी, जल्दी जल्दी। कैरोल समर्स, हॉक्साई, जरीन हाशमी, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, इनको जल्दी से मिलान करके इनकी शादी करवाइए, जल्दी से, फटाक से। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, हमने करवा दी आप शादी, ठीक है। कैरोल समर्स का जो संबंध है वो कागज के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग से है, और हक्साई जो होता है ये जापानी रंगीन कास्ट मुद्रण का है, और जरीन हाशमी जो है ये वुडकट से ही है, और अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जो है ये है कास्ट उत्कीर्णन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है ना सुमेल और कालक्रम वाले वो ही हमने आज लिए हैं बिल्कुल भी, और जो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल वाले थे वो तो हमने हटा ही दिए हैं बिल्कुल से, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिए हैं। आगे रट लीजिए जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हमने, ठीक है। अपने हिसाब से तो आप पढ़ ही लेते हैं, बाकी आप हमारे हिसाब से भी थोड़ा। स्टोन वेयर किस, स्टोन, ग्लास, क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे होता है स्टोन वेयर, बताइए सभी। हाँ, आंसर पे चलते हैं। आंसर सी सही, अरे आंसर सी सही होता है ये क्ले से, ठीक है। तो देखिए जो अभी हमने पूछा था, क्या पूछा था हमने, हाँ टेराकोटा, जो हमने टेराकोटा का जीआई टैग पूछा था। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब जहाँ की जो चीज़ फेमस होती है वो हमारी भौगोलिक सूचक बन जाती है, ठीक है। तो इस जो टेराकोटा का जीआई टैग मिला है वो मिला है अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को। किसको मिला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को मिला है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके में, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है। तैलीय पदार्थ, रंग की विरलता, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स, प्लास्टिक सतह, बताइए क्या होता है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन, प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू किया गया था। कोचीन, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू हुआ था, बताना है। ये बीच में फुल स्टॉप लगा है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ था गोवा में। कहाँ पर हुआ था, गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है। इटाग्लियो, रेस्ड सरफेस प्रिंटिंग, रोटोगैब्रियो और प्लानोग्राफी, बताइए क्या होता है। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है। आंसर सही होता है, ये होती है प्लानोग्राफी। बहुत बार पढ़ा है आपने, रट गया होगा। मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लेजिबिलिटी, बताइए। पढ़ चुके हैं आप लोग, गलत नहीं होगा। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। कर्निंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी कर्निंग। आगे, ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मोशन पिक्चर, रोटोस्कोपिंग, मंगा, स्टॉप मोशन, बताइए क्या होता है। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं हम मोशन पिक्चर। क्या कहते हैं, मोशन पिक्चर, ठीक है। बढ़ें आगे, चलिए बस 2 क्वेश्चन और। सुमेल करना है, क्या होता है सुमेल करने पर, बताइए। नेविगेटर, स्क्वीज, ब्यूनिन, रूलेट, बताइए क्या होता है राइट आंसर। आंसर क्या होता है करेक्ट। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेविगेटर जो है ये लिथोग्राफी से संबंधित है। स्क्वीज जो है ये सिल्क स्क्रीन से है। ब्यूनिन जो है वो वुड कट से है। रूलेट जो है ये इटाग्लियो से है। ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो बन गया है सभी से, ठीक है। आगे, एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है किससे। कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए किससे की जाती है।
आंसर की बात करें, आंसर सही होता है ऑप्शन ए कास्टिक सोडा से। किससे की जाती है? ऑप्शन ए से कास्टिक सोडा से की जाती है। ठीक है, तो यहीं तक रखें। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज हमें ये बताइए कि आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, इम्पॉर्टेंट लगे कि नहीं लगे। अब इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्लास कैसी लगी है सभी को जल्दी से बताइए कमेंट पर। अब डेली देखिए, डेली बिल्कुल धुआंधार प्रैक्टिस सेट होगा। अब बिल्कुल से क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। अभी तक छोड़ दिया, लेकिन अब क्लास मत छोड़िएगा, डेली देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिए। क्वेश्चन की जो श्रृंखला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जिसको जहाँ समस्या आ रही हो वो कमेंट पर बताए, ठीक है। क्लास कैसी लगी, सबसे पहले ये बताइए क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। और हाँ, ठीक है। देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फटाक से कर ले, और वीडियो ना लाइक की हो जल्दी से वीडियो लाइक करिए फटाक से, जल्दी से। हाँ, चलिए चलिए, शाबाश, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास सुबह 8 बजे। और सभी लोग ऐसे ही बने रहा करिए, अच्छा लगता है। संख्या बढ़ाया करिए, ठीक है, संख्या बढ़ाया करिए। आप लोग लिंक शेयर कर दिया करिए सब जगह, सभी ग्रुपों में। और जो आपके दोस्त हों, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, जितने भी जो भी हों सभी को लेके आया करिए। हाँ, अपने बच्चों को भी लेके आया करिए साथ में, ठीक है। अगर हो गए हो तो, ना हुए हो तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे बाद में चलिए चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाबाश चलिए चलिए फिर, गुड नाइट, बाय बाय, सो जाइए, ठीक है, सो जाइए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, बाय बाय।